ये सवाल सबके मन में है और बहुत सारे लोगों का ना इस समय शक्ल ये बनी हुई है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल आ जा रहा है एग्जाम में जिसको आपने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, कभी प्रैक्टिस नहीं किया, तो उसको अटेम्प्ट करते समय इस बात का याद रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पीछे के सवाल छूटते जा रहे हैं। अब इनको करने के लिए मैंने आज की इस वीडियो में आपके लिए छोटा सा टाइम टेबल बनाया है। पावर प्ले का नाम समझते हैं? जब तक पावर प्ले शुरू नहीं होता हर कोई रन बना लेता है। वॉक जरूर करिए जिससे ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा बच्चों और आपको पढ़ने में शक्ति मिलेगी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विद्या नीट अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? आई होप बहुत शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। समय आ चुका है, दिस इज फाइनल कॉल, ठीक है। और इस फाइनल कॉल को और अच्छा बनाने के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने इंट्रोड्यूस किया है वेडनेसडे और फ्राइडे को एक प्रैक्टिस सेशन, वो भी होगा रात में 10 से 11। और मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी की वर्कशीट देना शुरू किया जो कि ऑलरेडी टेलीग्राम में अवेलेबल है। बहुत बेहतरीन है, जाके आप खुद देख सकते हैं। तो आज 10 से 11 आप लोगों को आना है और ट्यूसडे और थर्सडे मेरा वन शॉट होता है जो सुबह 8 बजे होता है। पर समस्या सबसे बड़ी ये है मैम कि क्या अभी भी ये पॉसिबिलिटी है, मुझे ये बताइए मैम, कि क्या अभी भी मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है कि मैं, अगर मेरे नंबर 200, 250, 150 आ रहे हैं तो मैं 650 प्लस नंबर ला सकता हूँ? ये सवाल सबके मन में है और बहुत सारे लोगों का ना इस समय शक्ल ये बनी हुई है, ठीक है। मेरे नंबर जो है वो 250 आ रहे हैं, मेरे नंबर 300 आ रहे हैं, मेरे नंबर 400 आ रहे हैं, पर ये नंबर नहीं आ रहे। जिनके ये नंबर आ रहे हैं उनको ये वाला नंबर चाहिए, जिनके ये नंबर आ रहे हैं उनको ये वाला नंबर चाहिए। पर अगर आपके ये वाले नंबर आ रहे हैं तो मतलब डेफिनेटली आपको मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है, राइट बच्चों। समस्या ये है कि अगर आपके नंबर इतने आ रहे हैं, अगर आपके नंबर इतने आ रहे हैं तो यहां तक कैसे पहुंचा जाए कि आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल जाए बच्चों? समझ में आई बात? और क्या जिनके अभी 350, 250, 150 नंबर आ रहे हैं, मेनली 250 ले ले तो ज्यादा अच्छा है, तो 650 नंबर लाने की पॉसिबिलिटी है? क्या लगता है आपको? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी 250, 350 नंबर आ रहे हैं। पर देखना तुम, इसी चैनल पे आपको उन बच्चों का इंटरव्यू मिलेगा जिनके 650 नंबर एग्जाम में आए हैं। तो अगर आप इसकी ये जर्नी पूरी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 250 से 650 नंबर आए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अब आपको भगवान परोस के नहीं देंगे, क्योंकि अब समय उसका जा चुका है। तो अगर तुम रेडी हो तो ये वीडियो देखो, और अगर तुम रेडी नहीं हो बच्चों तो बिल्कुल ये वीडियो छोड़कर जा सकते हो आप लोग। ना आगे की कहानी हम ये सोचते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कितने आने हैं, ये सबको पता, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। हम ये मानते हैं कि एक एवरेज क्वेश्चन को सॉल्व करने, उसकी ओएमआर भरने में हम ये मान रहे हैं कि आपको 50 से 55 सेकेंड लगेगा। हम ये मान रहे हैं कि एक क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में, सॉल्व करने में, ओएमआर भरने में एवरेज हम ये मान रहे हैं कि 50 से 55 सेकेंड लगेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। 90 सवाल अगर बायोलॉजी में आने हैं, 45 सवाल फिजिक्स में आने हैं, 45 सवाल केमिस्ट्री में आने हैं। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर हर एक सवाल को आप 1 मिनट या 55 सेकेंड दे रहे हैं तो टोटल आपको 90 और 90 180 सवाल करने में कितना समय लगेगा? 180 मिनट। और 180 मिनट कितना हो गया बच्चों? 180 मिनट कितना हो गया बच्चों? 180 मिनट इतना ही हो गया जितना आपकी एग्जाम की ड्यूरेशन है। और 1 मिनट आपको किसी भी सवाल को पढ़ने में, करने में तब लगेगा जब आपको हर एक सवाल बहुत अच्छे से आता होगा। मैं ये मानती हूं कि मैम हम बायोलॉजी का जो सवाल है वो 20 सेकंड में कर देते हैं या 30 सेकंड में कर देते हैं, तो ये भी तो आपको समझना चाहिए कि फिजिक्स के सवालों को करने में थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि एवरेज है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल आ जा रहा है एग्जाम में जिसको आपने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, कभी प्रैक्टिस नहीं किया, तो उसको अटेम्प्ट करते समय इस बात का याद रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पीछे के सवाल छूटते जा रहे हैं। तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों, तो हम उन क्वेश्चंस को जो हमें बिल्कुल कभी पढ़े नहीं, कभी सुने नहीं, उनको उस समय के लिए छोड़ देना होता है। सेकेंड टाइम जब हमारा पेपर कंप्लीट हो जाता है, वापस उन सवालों पे आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको नीट के पेपर में कोई सवाल नहीं देखा हुआ लग रहा है, इसका मतलब ये कि आपने जो है 5000 से 7000 सवालों की प्रैक्टिस नहीं की है। क्योंकि जो बच्चा 10,000 तक के सवाल करके जा रहा है डिफरेंट वैरायटीज के, उसके पेपर में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा बच्चों जो उसका ना देखा हुआ हो।
तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पेपर सटीक बने तो सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसमें होने चाहिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। और अगर आप 10,000 सवालों का टारगेट बना रहे हैं और अगर आप हमारे पास समय उंगलियों में गिनकर हैं तो प्रैक्टिस होनी चाहिए विगरस। समझ में आई बात? तो इतना टारगेट अगर आप इतने क्वेश्चंस का कर रहे हैं विद वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, हम एक टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक टाइप की क्वेश्चन करेंगे तो समस्या वही आएगी कि हम प्रॉब्लम क्या है कि भाई आपको डिफरेंट टाइप का दिखेगा, आपको बनेगा नहीं। ठीक है, अब इनको करने के लिए मैंने आज की इस वीडियो में आपके लिए छोटा सा टाइम टेबल बनाया है। पावर प्ले का नाम समझते हैं? जब तक पावर प्ले शुरू नहीं होता हर कोई रन बना लेता है, पर जैसे ही मैच में पावर प्ले शुरू होता है रन बनाने की जो वो होती है, क्या कहते हैं पलो, फ्रीक्वेंसी, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आपका तो फाइनल पावर प्ले शुरू हो चुका है बच्चों, अब रन बनाने की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। पर यहाँ पर आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट बॉल पे भी छक्का लगा सकते हैं, पावर प्ले की जरूरत नहीं, सीधे बाउंड्री के बाहर हो गए। तो आप उन बच्चों में हैं, इस बात को कंसिडर कीजिए, आप फाइनल पावर प्ले में है पर आपके पास अभी भी कैपेसिटी कि आप छक्का मार सकते हैं, सीधे बाउंड्री के बाहर होगी बॉल। ठीक है, चलिए तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ एक टाइम टेबल, क्योंकि टाइम की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टमाटर की जंग चली। इंडिया ने पाकिस्तान को टमाटर भेजे, पर उन्होंने बोला कि अगर आपको टमाटर चाहिए तो हम टैक्स ज़्यादा लगाएंगे। पाकिस्तान ने बोला हम ही ज़्यादा टैक्स में दे रहा, हम लेंगे ही नहीं। उन्होंने बोला कि हम अपने टमाटर खुद उगाएंगे। महीने भर तक वो ट्रक जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़ा रहा, पर पाकिस्तान ने उसको एंट्री नहीं लेने दी और वो सारे टमाटर सड़ गए। ठीक है, बाद में पाकिस्तान को अपनी गलती महसूस हुई, वो टमाटर के ट्रकों को अपने जो है कंट्री में लेने की कोशिश किए, पर तब तक टमाटर सड़ चुके थे। तो टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, टाइम रहते आपका डिसीजन सही होना चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने एक छोटा सा टाइम टेबल बनाया है, पर फिर भी इस वीडियो में इस टाइम टेबल को देखने से पहले आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि क्या आप इसको फॉलो कर पाएंगे। अगर फॉलो कर पाओगे तो वीडियो आगे देखो, और अगर नहीं कर पाओगे तो यहाँ से आप बिल्कुल जा सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो मैं बात कर रही हूँ वो है आपकी लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस है आपकी 8 से 12 और शाम को है 5:30 से 9। ठीक है, अब 8 से 12 जो लाइव क्लास है उसके अंदर आपने बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है ना। अब ऐसा भी आप कर सकते हो कि जो सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है उसको आप पहले भी कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से बायोलॉजी पहले पढ़ लो। ठीक है, बायोलॉजी इजी सब्जेक्ट होता है, थ्योरी सब्जेक्ट होता है, तो मॉर्निंग में जल्दी लर्न हो जाती है, जल्दी चीज़ें याद हो जाती है। ठीक है, तो आपका माइंड थकेगा नहीं। अगर आप सुबह से ही फिजिक्स पढ़ने लगोगे तो माइंड हो जाएगा टायर्ड। ठीक है, और सुबह आपको 8 से 12 अगर आप चाहे रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइव भी नहीं अटेंड करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लो। पर इसमें आपको करना ये है कि इन 4 घंटों में आपको, ठीक है, इन 4 घंटों में आपको क्वेश्चंस भी करने हैं जो कि 100 होनी चाहिए, थ्योरी भी होनी चाहिए, और जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं उसको छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करते जाइए। इफ़ यू हैव शॉर्ट नोट्स कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपके 250 नंबर आ रहे हैं मतलब इनमें कहीं कमी है तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपको 12 से 1 बजे तक रेस्ट करना है, खाना पीना खाइए, और इन 4 घंटों में आपको नाश्ता भी कर लेना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी इतने बजे उठो, तुम्हारी इच्छा है, मैंने तुम्हें टाइम स्लॉट बता दिया है, इतने बजे तुमने पढ़ने बैठ जाना है। ठीक है, 12 से 1 बजे तक आप लंच करेंगे, रेस्ट लेंगे। ठीक है, ये 1 घंटा आपको खाने के लिए दिया है और 1 घंटा आपको सोने के लिए दिया है मैंने। ठीक है, उसके बाद आप 2 से 5 करेंगे फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के मैंने 2 स्लॉट दिए हैं, कारण आप जानते हैं। इस समय मैंने आपको बताया कि आपको कम से कम 70-80 सवाल इस समय करने शुरू कर देना चाहिए। आपको पहले स्लॉट में 25 सवाल लगाने हैं। ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और आप फिजिक्स के तरीके जानते हैं तो यहाँ पे आपको रिवीजन भी डेरिवेशन का करना है। डेरिवेशन हम नहीं लगाएंगे, पर आपको फॉर्मूलाज देखने हैं और क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 5 से 5:30 बजे रेस्ट है, 5:30 बजे से आपकी क्लास शुरू होगी। अब यहाँ पर भी वही होता है कि आप चाहें तो क्लास लें, चाहें तो क्लास ना लें, क्लास को बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिए, टोटली आपकी इच्छा है। पर ये जो स्लॉट बनाया गया है केमिस्ट्री का, ये वाला जो स्लॉट है बच्चों, है ना, इसमें आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, सेम शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्वेश्चंस करने। कितने क्वेश्चन होने चाहिए? 70 to 80। डन। अब आ जाओ बच्चों, फिर आते हैं 9 से 10 आपका डिनर टाइम है। 10 से 1 जो टाइम रखा है मैंने, इसको आप 10 to 12 भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2 घंटे फिर फिजिक्स पढ़ेंगे और 25 सवाल जो आपके बचे हुए हैं या 30 सवाल आप यहाँ पे फिर से करेंगे। अब अगर आप यहाँ 12 बजे पढ़ रहे हैं तो 12 से 1 का जो टाइम है वो है आपका रिविजन का टाइम। अब क्या रिविजन करना है मैम? इस पूरे दिन में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको 1 घंटे में आप भले किताब खोल के ना देखें, पर 1 घंटे शांति से बैठ के सोचिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, और 15 मिनट देखिए, 15 मिनट जो है, लास्ट के 15 मिनट्स जो है वो
नेक्स्ट डे का प्लान आपको करना है। जब आप नेक्स्ट डे का प्लान करके सोएंगे तो सुबह उठ के हुआ नहीं मचेगा, हमको पता होगा कि हमें क्या करना है। तो लास्ट 15 मिनट सोने से पहले आपको नेक्स्ट डे का प्लान करके सोना है कि कल मेरा टारगेट क्या है और मैं क्या करना चाहता हूँ। ये जो 1 घंटे मैंने दिया है ये एनालाइज करने के लिए दिया है कि आज जो आप प्लान बनाकर शुरू हुए थे क्या वो पूरा कर पाए हैं, और अगर नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि इंसान है कभी कभी नहीं भी कर पाएगा, ठीक है। तो उस प्लान को हमें जो बचा हुआ पार्ट है उसको यहाँ पर ऐड करना है और फिर नेक्स्ट डे का प्लान बनाना है बच्चों, ठीक है। मैंने अब ये जो है टोटली आपकी इच्छा है, मैंने आपको स्लॉट्स बता दिए कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ना है, पर मैं फिर कह रही हूँ कि अगर आप सुबह सुबह फिजिक्स पढ़ लेंगे तो दिमाग हो जाएगा खज्जल, फिर बाकी चीज़ों में आप थक जाओगे। तो बायोलॉजी पढ़ोगे तो दिमाग रिलैक्स रहेगा, देन फिजिक्स उठाओ, थोड़ा दिमाग खज्जल होगा, फिर लाइट सब्जेक्ट उठाओ केमिस्ट्री, फिर उसके बाद खज्जल सब्जेक्ट उठाओ फिजिक्स, ठीक है। तो लाइट थोड़ा सा डिफिकल्ट, फिर थोड़ा सा लेसर, मतलब लाइट वाला लाइटेस्ट हो गया बायोलॉजी, फिर टफेस्ट हो गया फिजिक्स, फिर हो गया लाइटर केमिस्ट्री, फिर टफेस्ट, और लास्ट में सोचो कि हमें नेक्स्ट डे क्या करना है बच्चों, और उसके बाद हमने आज क्या किया है क्या नहीं किया है। क्या हम बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। क्या हम जो है तो खेलने जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। ये जो भी टाइम मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, 2 घंटे आपको दिया है मैंने, यहाँ पर आप दोपहर में तो वॉक नहीं करेंगे, पर यहाँ पर आप बीच में जो है 15 मिनट आपके वॉक के लिए जरूर निकाल सकते हैं बच्चों। 15-20 मिनट वॉक जरूर करिए जिससे ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा बच्चों और आपको पढ़ने में शक्ति मिलेगी। और जब कभी इस पूरे ट्रैप में फंस जाइए, है ना, पहली बात तो मैं ये बच्चों को कहती हूँ कि मैंने आपको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल दिया है, पर जब कभी आप इस ट्रैप में फंस जाइए तो उठिए, जूते पहनिए और टहल कर आइए, हेडफोन्स में अच्छे गाने सुनिए, रिलैक्स हो जाइए, रिजुविनेट हो जाइए, और फिर आके फिर से प्लान करिए, फिर से शुरुआत करिए। अब यहाँ पर ये टाइम टेबल बहुत सारे बच्चे फॉलो करेंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी करेंगे, पर मैं फिर भी कह रही हूँ कि ये जो लास्ट मिनट है इस दिन आप कुछ नहीं फॉलो कर रहे हैं, पर ये लास्ट 15 मिनट जो है इसको ज़रूर फॉलो करिए जिसमें आप नेक्स्ट डे का प्लान बना रहे हैं। अगर दिन की शुरुआत होते ही आपको पता है कि दिन भर में क्या करना है, तो ये गारंटी मानिए कि ये जो जर्नी है ना 250 से 650 ये 2 महीने में आसानी से तय हो जाएगी, ठीक है। और इसमें ये जो नंबर लाने हैं बायोलॉजी में, इसमें आपको स्ट्रेस मत लेना है। शिप्रा मैम आपको क्या पढ़ाना है? ऑल चैप्टर्स। मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी, हर एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। हर चीज़ की मैं आपको क्या दे रही हूँ, हर चीज़ की आपको मैं एक प्रैक्टिस शीट दे रही हूँ, हर चीज़ की। सोचो तुम, ठीक है। ट्यूसडे और थर्सडे में आप लोगों के लिए क्या करती हूँ पता है तुम्हें? ट्यूसडे मैंने इसीलिए 10 स्लॉट रखे नहीं, सिर्फ 2 1 शॉट कराऊंगी पूरे हफ्ते में, ठीक है, ताकि आपको टाइम मिले। फिर उसके बाद मैंने क्या रखा है? वेडनेसडे और फ्राइडे। वेडनेसडे फ्राइडे मैंने आप लोगों के लिए क्या रखा है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अगर आप 360 लाना चाहते हो बच्चों तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो इतने नंबर हो सके, मतलब 340 सबको ही ला लेता है, ठीक है। और सैटरडे संडे जो है मैंने आप लोगों के लिए कॉमन प्रैक्टिस सेशन रखा है। कौन सा प्रैक्टिस सेशन? या तो सैटरडे या तो संडे, ठीक है। इस बार जो है मैंने संडे को रखा है जिसमें आपको मैंने 2 दिन जो 1 शॉट कराऊंगी उसके क्वेश्चन कराऊंगी। तो अगर मैंने आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता, मैं पूरे हफ्ते पढ़ा ही नहीं रही हूँ, जरूरत ही नहीं मुझे, फिर आप टाइम टेबल कैसे फॉलो करेंगे? टाइम टेबल फॉलो कैसे करोगे अगर हफ्ते में मैं 4 दिन पढ़ा दूंगी? इसलिए मैं सिर्फ 2 दिन पढ़ा रही हूँ और आपको दे रही हूँ, और मैं गारंटी देती हूँ 360 में 360 आएंगे। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा कैसा लगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।